जमीयत उलमाए हिंद ने विरोध जताया है। लॉ कमीशन को दिए अपने सुझाव में जमीयत ने कहा कि वो समान नागरिक संहिता के खिलाफ है, क्योंकि ये धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ है, जिसे संविधान के तहत गारंटीकृत किया गया है। 6 जुलाई को जमीयत ने 22वें विधि आयोग को भेजी गई आपत्तियों का सारांश शेयर किया, जिसमें जमीयत अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि यूसीसी पर बहस शुरू करना एक राजनीतिक साजिश है। जमीयत का तर्क है कि ये विविधता 100 से 200 साल पहले या आजादी के बाद नहीं आई, बल्कि सदियों से मौजूद है। ऐसे में समान नागरिक संहिता लागू करने का क्या फायदा? इससे पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूसीसी लागू होने पर आपत्ति जताई थी। इससे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है कि यूसीसी से किसका फायदा होगा। सरकार जिस तरह देश चलाना चाहती है वो गलत है। 3 जुलाई को भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर मामलों की पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें मौजूद कुछ विपक्षी दलों ने यूसीसी को संविधान के खिलाफ बताया था। के सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी, मतलब शादी का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी हो जाएगा और ग्राम स्तर पर भी इसके लिए सुविधा की जाएगी। इसके अलावा पति पत्नी दोनों को तलाक का समान अधिकार उपलब्ध होगा। फिलहाल अलग अलग धर्मों के अलग अलग जो पर्सनल लॉज हैं उसमें अलग अलग कानून है, लेकिन यूसीसी आने के बाद पति और पत्नी दोनों को तलाक के लिए समान अधिकार। बहुविवाह पर पूरी तरीके से रोक लग जाएगी। अभी पर्सनल लॉज के हिसाब से एक से ज्यादा शादी धर्मों में मान्य है, तो उसको लेकर भी एक ही नियम पूरे देश में लागू हो जाएगा। बहुविवाह पर पूरी तरीके से रोक। उत्तराधिकार के मामले में लड़के लड़की को बराबर का हिस्सा मिलेगा। अभी क्या हो रहा है, पर्सनल लॉ के हिसाब से कई धर्मों में जो लड़के का शेयर है वो लड़की के शेयर के मुकाबले डबल होता है। इसके अलावा और क्या कुछ रह सकता है? नौकरी पेशा बेटे की मौत पर पत्नी को जो मुआवजा मिलता है उसमें माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी तय की जाएगी, वरना बेटे की मौत के बाद सारा मुआवजा पत्नी को मिल जाता है और बूढ़े माँ बाप जो हैं उनको कुछ नहीं मिल पाता, तो उनके लिए भी व्यवस्था की जाएगी। पत्नी की मौत के बाद अगर उसके माता पिता अकेले हैं तो फिर उनका सहारा पति को बनना होगा, इसकी भी व्यवस्था की जाएगी। इतना ही नहीं, कुछ धर्मों में महिलाओं को गोद लेने का हक नहीं है, जिसमें मुस्लिम महिलाएं हैं, क्रिश्चियन महिलाएं हैं। ऐसे में गोद लेने की जो प्रक्रिया है वो भी सभी महिलाओं के लिए एक समान कर दी जाएगी, उसको भी आसान किया जाएगा। और क्या होगा, हलाला इद्दत को लेकर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाएगी। मतलब जो शादी का नियम है, जो तलाक का नियम है, वो एक समान कर दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, हलाला इद्दत उसकी कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। लिव इन रिलेशन का डिक्लेरेशन देना होगा। लिव इन रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो उसका डिक्लेरेशन देना होगा। तो ये वो महत्वपूर्ण